भगवान बोले काका जी सच तो ये है, स्वाद चीली कौम था तेरे गोदे में ना। भगवान बोले विदुर जी से, स्वाद चीली कौम था तेरे गोदे में ना। मैं तो विधु रानी के छिलके तक आ गया, मैं तो विधु रानी के छिलके तक आ गया। काका सच तो ये है, स्वाद चीली कौम था तेरे गोदे में ना। स्वाद चीली कौम था तेरे गोदे में ना। मैं तो विधु रानी की छिलके तक आ गया, मैं तो विधु रानी की छिलके तक आ गया। काका शायद आपको मालूम नहीं है, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। छल कपट चतुराई मुझे बिल्कुल नहीं भाता। सुनो, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। विलनी का मुझको वो लासा बनवा गया, विलनी का मुझको वो लासा बनवा गया। स्वाद चीली कौम था तेरे गोदे में ना। स्वाद चीली कौम था तेरे गोदे में ना। मैं तो विधु रानी की छिलके तक आ गया, मैं तो विधु रानी की छिलके तक। बहुत सुंदर बेटा। भगवान कहते हैं काका, भावना में भावना तो भावना बेकार है, वो भाव से भजले हरि को तो बेड़ा। मैं भाव का भूखा हूं, मैं प्रेम का भूखा हूं। अगर 56 प्रकार के व्यंजनों, अगर मैं गूदा का ही स्वाद जानता तो 56 प्रकार के व्यंजनों में ठोकर लगा के नहीं आता। ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची, प्रेम में बसत यदुराई है सबसे ऊंची। सबसे बड़ी पराकाष्ठा प्रेम की है काका। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं काका। मेरी काकी ने तो मुझको न्यों खिलाया, आप का खिला रहे। बोले लाला मेरे यहाँ का है, जो हतो तेरी काकी ने खिलाए दो। तेरी काकी से मुझसे कुछ छुपो थोड़ी नहीं है, कुछ अलग थोड़ी नहीं है। अरे जो हाथों से खिलाए दियो। अरे कछु तो होवे गो, कहा लेके आए? बोले साग है लाला, साग लाओ। बोले नहीं, रूह को साग नहीं खाने दूंगो लाला मैं तो को। कन्या बोले तुम नहीं खिलाओगे, मैं खुद खाऊंगो। भगवान उठे, जाकर के देखा एक पात्र में रूह का साग रखा है। साग लिया, भगवान ने खाना शुरू किया और काका से एक बात कही है, ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। प्रेम के वश पारथ रथ हाको, ऐसे हैं कृष्ण कन्हई है सबसे ऊंची। भगवान विदुर जी को प्रेम उपदेश देने के बाद आते हैं और पांडवों से कहते हैं कि
हेलो। पांडवों से कहते हैं कि वो नहीं मार रहा है, उसने एक ही बात कह दी है, सुई चक्रीव निवदाश्यामी बिना युद्धेन केशवा। हेलो महाराज, खबर आई है कि बत्ती बत्ती नाम है, बत्ती और जितेंद्र चले जाएं और जो बताओ उसमें बताए और जहाँ समर चल जाए भाई, ऐसा कुछ बोला है। बोली भक्त वर्षल भगवान की। तो महाराज भगवान कन्हैया पांडवों से कहते हैं कि वो नहीं मार रहा है, अब युद्ध की तैयारियां कर ली जाए। भगवान कन्हैया इतना कहकर के शयन कक्ष में जाकर के सो जाते हैं। इधर शकुनी ने दुर्योधन से कहा है कि जाओ, अब युद्ध की तो तैयारियां हो ही रही है, आप भी जाकर के कृष्ण को निमंत्रण दे आओ युद्ध का, उनसे कह आओ कि आप मेरी तरफ आना। दुर्योधन चला, भगवान कन्हैया सो रहे हैं शयन कक्ष में, तो दुर्योधन जाकर के भगवान जो लेटे हैं ना, तो दुर्योधन भगवान के सिर की तरफ आकर के बैठ गया। अर्जुन जी भी गए, लेकिन अर्जुन जाकर के भगवान के पैरों की तरफ बैठ गए। लेकिन जब दुर्योधन की वो भगवान की निगाह जब आंख खुली, सोकर के उठे, तो पहले निगाह भगवान की अर्जुन के ऊपर गई। अर्जुन के ऊपर गई तो भगवान बोले, वाह अर्जुन, कैसे आना हुआ, बोलो। दुर्योधन आग बबूला हो गया, अरे मैं इससे पहले का बैठा हूं, हमसे नहीं पूछा, इससे पहले पूछ लिया तुमने। भगवान बोले, भाई तुम कहाँ, तुम मेरे सर पर बैठे हो, है? मेरी दृष्टि खुलते ही इन पर पैरे नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हें भी पूछ रहा हूं मैं, बोलो क्या बात है, क्या चाहिए आपको। दुर्योधन बोला, युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। भगवान बोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनो दुर्योधन। बोले, हाँ। एक तरफ से मैं आऊंगा और एक तरफ से मेरी सेना आएगी, लेकिन जिधर मैं जाऊंगा मैं हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा करूंगा तो रथ सारथी, रथ चलाने का तो काम कर दूंगा, इसके अलावा कोई काम तुम कहो युद्ध करूं, मैं युद्ध करने वाला नहीं। और एक तरफ से मेरी सेना आएगी, वो युद्ध करेगी। तो अर्जुन के बोलने से पहले दुर्योधन बोल गया। दुर्योधन बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और कृष्ण मुझे तुम पर तो बिल्कुल विश्वास है ही नहीं है, कब क्या किस मोड़ पर क्या कर दो मुझे विश्वास नहीं है, मुझे तो सिर्फ सेना चाहिए। और ये बात सुनी भगवान ने, जैसे ही तिरछी नजर करके देखा है, भगवान ने जैसे ही तिरछी नजर करके दुर्योधन की तरफ देखा है। एक बात याद रखना महाराज, जिसके ऊपर प्रभु की टेढ़ी निगाह हो गई, फिर उसे बचाने वाला कौन है। भगवान ने टेढ़ी निगाह करके कहा, ठीक है जाओ। हाँ, अर्जुन से कहा, क्या हुआ अर्जुन। अर्जुन बोले, बस कुछ नहीं प्रभु, मुझे आपकी सेना की नहीं, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। लड़ने को तो हम 5 बहुत हैं, केवल चाहिए दर्शन तुम्हारा। सिर्फ आप मेरे साथ इस तरह से रहते रहना, आपके मुझे दर्शन होते रहे, और आपके दर्शन से ही मुझे विजय प्राप्त हो जाएगी, मुझे विश्वास है कि सब, मुझे विश्वास। तब महाराज युद्ध हुआ है। जब युद्ध की तैयारियां हुई, भगवान कन्हैया रथ हाँक करके अर्जुन को लेकर के जैसे ही चले रणभूमि की तरफ, तो अर्जुन ने क्या देखा है, द्रोणाचार्य जी, पितामह जी सभी खड़े हैं रण में। ये देख करके अर्जुन की आंखें भर आईं। अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले, केशव अब मेरा युद्ध करने का मन नहीं है। दुर्योधन के सभी भाइयों को, सेना को खड़ा देखा, अर्जुन की आत्मा लौट आई और हाथ जोड़कर के कृष्ण से प्रार्थना की है, कृष्ण केशव, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे भाइयों का वध मेरे हाथों से हो। मैं अपने वंश को घटते नहीं देख सकता। जिन गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया, मैं उस पर धनुष बाण कैसे चढ़ाऊंगा। केशव मुझे ले चलो।
आपने देखा होगा भगवान कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन ने घुटनों के वर बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे, कैलेंडरों में भी देखा होगा। तब भगवान ने अर्जुन जी जब पीछे हटने लगे हैं ना, कभी युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है और कहा है ये तो धर्म और अधर्म की तो लड़ाई है। अरे अर्जुन, जब जब अधर्म होता है तभी तो मैं अवतार लेके आता हूं, तुम क्यों घबरा रहे हो? तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है तब अर्जुन कृष्ण के उपदेशानुसार आगे बढ़े हैं। जब आगे बढ़े तो क्या देखा है कि 16 वर्ष का एक बालक खड़ा है बीच राह में, बीच मैदान में जा रहे थे ना, तो रास्ते में खड़ा है, जिसके कंधे पर धनुष बाण है, 16 वर्ष की अवस्था है। जब ये दृश्य देखा तो भगवान कन्हैया बोले, अरे बालक तुम कौन हो? इस रण में क्या करने आए हो? धनुष बाण तुम्हारे कंधे पर है। बेटा अगर उधर से युद्ध करने आए हो तो उधर जाओ ना, उधर से फिर इधर युद्ध करो, बाण चढ़ाओ। और अगर इधर से युद्ध करने आए हो तो फिर इधर हो जाओ ना, बीच में क्यों खड़े हो? ना इधर हो ना उधर हो। तो उस बच्चे ने क्या कहा? वो बच्चा कौन था? तो उस बच्चे ने क्या कहा सुनिएगा। अरे दीन बंधु भगवान कर्म जेई